मैं अनूप विश्वकर्मा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे कि माइकोराजा क्या होता है। माइकोराजा के बारे में हम बताएंगे कि माइकोराजा का उपयोग कैसे करना चाहिए और माइकोराजा है तो क्या है। जो लोग भाई जानते हैं, हमारे किसान भाई, हमारे जो गार्डनिंग करने वाले लोग हैं, वो लोग जो जानते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि ये माइकोराजा क्या होता है। और जब यही नहीं पता कि माइकोराजा होता क्या है तो इसका वो काम क्या करता है, फसलों के अंदर वो क्या काम करता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, माइकोराजा एक प्रकार का मित्र फंगस है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी है और मिट्टी के अंदर ये पौधा उगा है और नीचे ये देख आप सकते हैं कि ये खनिज लवण हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो बिखरे हुए हैं। और ये यहाँ पर ये जड़ें यहाँ पर हैं, रूट्स हैं, और ये ऊपर निकल गया है। तो इसका क्या काम होता है, हम इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, हम पौधा मेरे पास में है और अधिकतर आप पाएंगे कि ये जो लहसुन है, और ये लहसुन माइकोराजा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किसान भाई करते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं वो आप लोग जान जाइए कि माइकोराजा लहसुन, जैसे मान लीजिए ये लहसुन है, अब ये यहाँ पर ये रूट्स हैं, आप देख लीजिए ये रूट्स हैं, ये जड़, और ये यहाँ पर देख लीजिए। अब ये मिट्टी के अंदर इतना पार्ट्स होता है, ये इतना पार्ट्स ये मिट्टी के अंदर होता है। और ये माइकोराजा एक प्रकार का फंगस होता है। जब ये डाला जाता है इसमें तो ये पूरा फैल जाता है और एक प्रकार का ये जाल बना लेता है, फंगस का जाल होता है, बन जाता है, जो कि जो पोषक तत्व हैं वो इसको दिलाने में बहुत मदद करता है पौधों को। ये जड़ें जो होती हैं यहाँ तक, ये जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जैसे जड़ है, यहाँ पर ये जड़ हैं, और इन जड़ों को ये क्या काम करता है, ये जड़ हैं, जैसे ये है जड़, हम आपको एकदम सही दिखा रहे हैं कि ये पौधा है, और ये कोई बनावटी तो पौधा है नहीं, ये तो रियल पौधा है। और ये जड़ है, ये भी रियल है। अब हम इसमें दिखा रहे हैं कि ये जैसे इस तरह से ये जड़ हैं, और ये मिट्टी है, ये जमीन है, और जमीन के अंदर ये इतना पार्ट्स ये अंदर है, और ये यहाँ पर ये तत्व जो घसीटता है, ये जो जड़ हैं, ये तत्व जो घसीटता है, जो लेता है अपने आप को, तो वो फंगस जो मित्र फंगस होता है, जो माइकोराजा के नाम से जाना जाता है, वो क्या काम करता है कि ये यहाँ पर ये पूरा जाल इसमें बिछा लेता है। यहाँ पर जब उसमें खेत में डाला जाता है तो ये एक प्रकार का पूरा जाल ये बना लेता है। और वो जाल बना करके क्या काम करता है कि जो जमीन के अंदर खनिज तत्व, जो खनिज लवण है, जो इसको चाहिए, उसको वो पहुंचाने का काम करता है। तो उसके लाभ क्या हैं? बहुत से लाभ हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अगर इसका आप उपयोग करेंगे तो जो डीएपी है उसकी जो समस्या है वो काफ़ी हद तक, किसान भाई, अगर इस तरह से आप उपयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। और डीएपी की मात्रा जो होगी आपको, वो आप कम उसका उपयोग करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो फंगस है ये इस तरह से काम करता है, और इसके जो फायदे क्या करते हैं। नंबर 1, क्या काम करता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। तो हमारे पौधे हैं उनको अच्छा सा खाद्य पदार्थ सब मिलने लगता है, और दिलाने का काम कौन करता है? वो जो फंगस होता है वो जो है पहुंचाने का काम करता है। अगर मान लीजिए ये रूट्स है, ये यहाँ तक पहुंचा, और ये खनिज लवण यहाँ पर है, ये खाद्य सामग्री यहाँ पर है, तो ये जो फंगस यहाँ तक जो है आकर के पूरा फैल जाएगा,
तो ये पूरा ये जड़ों तक जो है पहुंचाने का काम करता है। जो दूर दूर तक ये हमारी ये रूट्स हैं वो नहीं ले पाती हैं, वहां तक ये नहीं पहुंच पाता है। बहुत से ऐसे ये यहाँ पर फैले रहते हैं। जो पौधा, भाई पौधा का काम क्या होता है कि ये जो जड़ है, जड़ के पास में जहाज निकल रहा है। यहाँ पर फाइटर जेट हमारे घर के ऊपर से निकल रहा है, उसी की आवाज आ रही है, उसको तो रोका नहीं जा सकता कि ये भाई जहां तक ये पहुंचेगा उसके आसपास में जो खाद्य पदार्थ खनिज लवण है वही ले पाता है। लेकिन वो जो फंगस होता है वो जब चारों तरफ से घिरा हुआ वो जाल बना लेता है तो दूर दूर तक जो खाद्य सामग्री होती है वो पहुंचाने का काम करता है। तो ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। अब नंबर दो का काम उसका क्या होता है, पानी की आवश्यकता कम रहती है। अगर उसका ये फंगस क्या करता है कि अगर खेत की या आप प्लांट अगर मान लीजिए आप घर में उसमें उगा रहे हैं, पौधे उगा रहे हैं, तो अगर मिट्टी में सूखापन भी आ जाएगा कि सूखी हो गई तो पानी पहुंचाने का काम इसके मिलता रहेगा। ये इसको पानी देने का काम भी ये करता है, पौधा सूख नहीं पाएगा और उसको पानी पहुंचा देगा। अब ये पानी की आवश्यकता की पूर्ति जब करता है तो पानी अगर खेत में कम भी लगा दोगे तब भी फसल बहुत अच्छी रहेगी। अब नंबर 3 क्या है, खाद का कम उपयोग। इसको ध्यान में रखिए कि अगर हम माइकोराइजा का उपयोग करते हैं तो खेत में खाद्य सामग्री वो अगर कम भी डाल दोगे तब भी आपको पूरी फसल अच्छी लहलहाती हुई आपको मिलेगी। इतना आप समझ लीजिए, इतना कारगर ये माइकोराइजा काम करता है। ये जो फंगस मित्र फंगस होता है वो काम करता है। तो खाद्य का अगर उसमें कम इस्तेमाल करेंगे तब भी बहुत अच्छी फसल आपकी हो जाएगी। मिट्टी की संरचना सुधारता है। नंबर 4, मिट्टी की संरचना, मिट्टी के अंदर जितना भी उसको नमी प्रदान कर देता है, उसकी भुरभुरी कर देता है, ये काम इसका रहता है कि जो मिट्टी होती है उसको सही करने का भी काम ये करता है। और रोगों से उसकी जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ा देता है, रोग कम लगेंगे फसल में। तो किसान भाइयों आप इतना समझ लीजिए, बहुत ही माइकोराइजा काम करता है। इसका अगर आप सही तरह से उपयोग करेंगे तो इसको अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। किसान भाइयों अगर आपने यहाँ तक वीडियो मेरा देखा है तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे कि मुझे भी बहुत ही मैं मोटिवेट हूँ और अच्छे मैं वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास बहुत पहले पहुंचेगा। तो माइकोराइजा की मात्रा क्या होनी चाहिए, कितने एकड़ में कितना होना चाहिए, तो ये खेत के ऊपर निर्भर करता है कि खेत का जो मिट्टी है वो कैसी है और उसके अनुसार हम कौन सी उसमें खाद का प्रयोग कर रहे हैं, किस विधि से कर रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये होती है कि हर कंपनी जो होती है वो अपने पैक में सब दिया रहता है कि कितने एकड़ में कितनी सब डालना चाहिए। वो कंपनी के ऊपर उसके दिशा निर्देश पे आप इस्तेमाल करिए। और ऐसे अमूमन जैसे कि साधारण तरह से 5 से 10 किलो प्रति एकड़ आप डालिए, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और मैं आपको और अच्छी तरह से रिजल्ट मिले उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर जीवामृत जो हमने बना करके दिखाया है 3 दिन पहले, तो जीवामृत के साथ में अगर, क्योंकि जीवामृत एक जैविक खाद है
और जैविक खाद के साथ में ये जो मित्र फंगस है, ये अगर वो आप उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी फसल का उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा, इतना निश्चित जान लीजिए। तो काम क्या है, अब माइकोराइजा आप समझ गए क्या होता है और जीवामृत क्या होता है। मैं फिर से समझा देता हूं कि माइकोराइजा एक प्रकार का मित्र फंगस है जो खाद्य सामग्री होती है उसको पौधे को पहुंचाने का काम करता है, और जीवामृत एक प्रकार की जैविक खाद है जो कि पौधों के जो पोषक तत्व हैं, ये जैसे मान लीजिए ये पोषक तत्व हैं, और ये माइकोराइजा इसमें जाल बिछा देता है, और माइकोराइजा जो होता है वो जो खनिज लवण दूर दूर भी हैं वो भी जो है पहुंचाने का काम ये इसमें इसकी जड़ों को करता है। जो पौधा होता है वो दूर दूर तक अगर खनिज लवण है, जो खाद्य सामग्री है, उसको वो खींच लाता है और वो पौधे को देने का काम करता है।